DLI होता क्या है भाई? लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं DLI ये क्या है? DLI इज डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। वो क्या होता है? आप अगर कनाडा के अंदर आ रहे हैं और आपको अगर स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना है या आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, आपको जो कॉलेज जहाँ पे आप आएंगे हैज़ टू बी अ DLI, इट हैज़ टू बी अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट, राइट? वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों लेकिन ऐसा होता है कि उनको ऑफर लेटर होता है, लेकिन एजेंट ऑफर लेटर दिखाते हैं या कंसल्टेंट ऑफर लेटर दिखाते हैं, वो DLI से होता ही नहीं है, राइट? या होता है तो मतलब कि फॉर्ज्ड होता है, मतलब कि नकली होता है, राइट? तो आपको नंबर वन चीज़ ये आपको लेकिन अश्योर करनी है कि भाई अगर आपको स्टूडेंट ऑफर लेटर मिला है, सो इट हैज़ टू बी फ्रॉम DLI, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, राइट? ओके। तो अब क्या होता है कि देखें, कनाडा के अंदर तकरीबन 400 के करीब जो है ना DLI है, 400 के करीब, राइट? ओके, गिव एंड टेक 350 से 400 के करीब, डिपेंड्स ऑन उनके लाइसेंसेस के, लेकिन अपडेट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस मिला के। उनके कुछ 5 से 6 हज़ार प्रोग्राम्स हैं, राइट? तो आप इमेजिन करें कि भाई अगर आप IT के अंदर हैं और आप अगर DLI लेकिन डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट के अंदर कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं, कनाडा के अंदर आना चाहते हैं, अंडर स्टडी अंडर ग्रेड के अंदर आना चाहते हैं, मास्टर्स के अंदर आना चाहते हैं, कोई कोर्स करने आना चाहते हैं, बॉटम लाइन इज दैट कि भाई उन 6 हज़ार 7 हज़ार प्रोग्राम से आप किस तरह चूज करेंगे? दैट्स वेयर द स्टूडेंट एडवाइजर कम्स इन। वो आपको बताता है कि भाई देखें, इस तरह आप नेविगेट करें, इस ये प्रोग्राम पे पिक करें, यहाँ पे आपका प्रोग्राम अच्छा है, जिस तरह लेकिन यहाँ पे इस पे आप फोकस करें। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता कि भाई कौन सा प्रोग्राम वो पिक करें, राइट? दैट्स एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। और जिस प्रोग्राम को आप पिक करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका रेंटल, आपकी जॉब, आपका PR के थ्रू राउट, राइट? आपका PR के थ्रू राउट क्या है भाई? लेकिन ओके, बिकॉज दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। अगर आपके पास क्लियर PR का राउट नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट, आर यू कमिंग हियर फॉर स्टडिंग? लाइक वेल, सम पीपल कम हियर फॉर स्टडी, वो वापस चले जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो होते हैं वो यहाँ पे जब पढ़ने आते हैं, वो इसलिए पढ़ने आते हैं कि भाई उनको PR मिल जाए। तो अगर PR आपने लेना है तो आपने डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से ही के पास ही आना है। अगर वो नॉन DLI है तो आपको बेसिकली जो है ना वो स्टूडेंट वीज़ा मिलने में मसला होगा, और यू कैन नॉट कम एंड टेक योर आउट थ्रू PR, राइट? ओके, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट। तो स्टूडेंट एडवाइजर आपको क्या करता है? वो हेल्प यू नेविगेट थ्रू द लाइक वो 6 7 1000 8 1000 प्रोग्राम्स, राइट? कि भाई कौन सा आपके लिए अच्छा है, मास्टर्स करें, बैचलर्स करें, क्योंकि राउट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि आपसे पहुंच जाए, भाई पहुंचने के बाद एजुकेशन, लेकिन जॉब का क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, का किस शहर के अंदर आप सेटल डाउन हो, कहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि आप 5 6 स्टेप 10 स्टेप्स जो है ना अहेड थिंक के व्हेन इट कम्स टू योर स्टूडेंट वीज़ा। तो आज का जो एपिसोड है वो ये है कि DLI के ऊपर, पर आप लोगों ने DLI समझ लिया कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है, राइट? ओके। और अगर आपको कनाडा आना है पढ़ने के लिए तो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से ही आपको ऑफर लेटर होना चाहिए, दैट्स द बॉटम लाइन। सेकंड पार्ट, इसके बियॉन्ड रिसर्च करें। सिर्फ ये नहीं देखें कि भाई डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से आपको अगर ऑफर लेटर मिल गया है, आप ये भी देखें कि भाई अगर ना किस शहर के अंदर है, जॉब मार्केट क्या है, रेंटल मार्केट क्या है, खर्चे कितने हैं, और उस प्रोग्राम के बाद, डिग्री के बाद भाई मतलब कि जॉब का राउट क्या है। एक तो करंट जॉब आप करेंगे ना, आप 20 घंटे जॉब कर सकते हैं, राइट, पर हफ्ता। और उसके अलावा जो मतलब कि वो करेंगे जब मतलब कि आप ग्रेजुएट करेंगे तो उसकी जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, बिकॉज दैट्स एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, राइट? ओके। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करें, फिर जो है ना डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट चूज करें, बिकॉज दैट्स व्हाट इट कम्स डाउन टू, राइट?